दोस्तों आजकल कांग्रेस पार्टी रोज कोई ना कोई मुद्दा लेकर आती है और घटिया राजनीति करती है। जैसे हर 4 दिन में एक मुद्दा वीर सावरकर को लेकर होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता वीर सावरकर का अपमान करते हैं, खासकर राहुल गांधी। हाल ही की बात है जब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर मैंने एक पोस्ट देखी जी जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगी है और वहां पर फिर एक बार वीर सावरकर का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कई बार गांधी और वीर सावरकर की तुलना की जाती है और वीर सावरकर को नीचा दिखाया जाता है। अब गांधी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इस वीडियो को विवादित बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, पर सच क्या है वो जानना बेहद जरूरी है कि सच में अगर इतिहास के नजरिए से देखा जाए, जो सच्ची कहानी है उन पर विश्वास किया जाए तो कौन महान है, गांधी या सावरकर। और ये सच जानने के बाद ये भी पता चलेगा कि कांग्रेस किस तरह से हर रोज कहे तो गलत नहीं होगा कि वीर सावरकर का घटिया तरीके से अपमान करती है, अपनी घटिया राजनीति दिखाती है। बस इतिहास के पन्नों से कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा गांधी और वीर सावरकर को लेकर, जिससे आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि असली क्रांतिकारी या असली देशभक्त कौन है। और कांग्रेस को गांधी और सावरकर की तुलना बंद कर देनी चाहिए और सावरकर का बार बार अपमान जो कांग्रेस करती है वो बंद कर देना चाहिए। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, महान देशभक्त कहा जाता है वीर सावरकर को, जो हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहे। राहुल गांधी कई बार वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टीका टिप्पणी करते रहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं महात्मा गांधी को लेकर कि ब्रिटिश राज में अंग्रेजों का वक्त था, उस वक्त बिना कोई फरियाद किए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, जबकि सावरकर ने जेल से बाहर आने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए माफी मांगी थी। इस बात को बार बार दोहरा कर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कई बार गांधी और सावरकर की तुलना करते हैं, सावरकर का अपमान करते हैं। पर इतिहास के पन्नों से कुछ सच मैं यहाँ आपके सामने रखूंगा, वो आप जानिए, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, आप खुद ही बताइए कि असली देशभक्त कौन था और क्या कांग्रेस को हक है कि वो वीर सावरकर का अपमान करे। अब राहुल गांधी कहते हैं कि अंग्रेजों के वक्त ब्रिटिश राज में महात्मा गांधी ने बिना कोई फरियाद अपना जीवन गुजारा। तो सच ये है कि महात्मा गांधी जब जेल में होते थे तो उनका लंबा वक्त एक आरामदायक घर में बीतता था। भले ही वो नजर कैद में होते थे पर उनका जो वक्त था वो एक आरामदायक घर में बीतता था। उनकी सारी मांगे वहां पर पूरी होती थी और उनकी जरूरियातों को पूरा करने के लिए उनके साथ लोग रहते थे, उनको सहयोग करने वाले लोग उनके साथ रहते थे। पर जब सावरकर की बात करें तो 1911 से 1924 का वो वक्त, 13 साल का वक्त, कि जब वो अंडमान की एक कुख्यात सेल्यूर जेल में थे, कि जहां अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार गुजारा जाता था। इतिहास के पन्नों में अंडमान की इस जेल का पूरा वर्णन है, उसके बारे में जाने तो सावरकर को जहां पर रखा गया था वहां पर कैदियों पर अत्याचार गुजारने के लिए अलग अलग तरीके के साधन रखे गए थे। वहां पर जो कैदी होते थे उन्हें कंटिन्यू 7 से 11 सुबह और दोपहर को 12 से 5 के बीच खड़ा रहना होता था। मतलब वो एक पल भी ये वक्त जो था बैठ नहीं सकते थे। और इस वक्त के दौरान कोई कैदी वहाँ पर रिलैक्स होने की कोई मुद्रा में आता था, आरामदायक मुद्रा में होने की कोशिश करता था, तो उन कैदियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, उनको बेड़ियों से बांधा जाता था। इनकी सजा इतनी भयंकर और कठिन होती थी कि इनको अगर चलना है, बैठना है, सोना है तो इनके जो 2 पाँव होते थे वो करीब नहीं ला पाते थे, यूं दूर रखकर इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। चलना हो, बैठना हो, काम करना हो, सोना हो। अगर गलती से भी इस नियम का उल्लंघन होता तो चाबुक से और अन्य साधनों से इनको सज़ा दी जाती थी। और ये सज़ा सिर्फ एक दिन की नहीं होती थी, ये सज़ा हफ्तों तक चलती थी, लंबे वक्त तक चलती थी। और इस जेल में अंग्रेज़ों की क्रूरता का अंदाज़ा आप लगाइए, आप सोचिए कि इनको सज़ा दी जाती थी तब क्या होता था कि इनको अगर शौच क्रिया करनी है तो वो भी जहाँ पर वो सोते थे या रहते थे जेल के अंदर वहीं सब कुछ करना पड़ता था। एक तो जेल में एक छोटी सी जगह
और ऐसी सज़ा, ये सारी चीज़ें अगर जेल के अंदर जहाँ वो कैदी रहते थे वहाँ पर करनी पड़ती थी, तो आप सोचिए कि वो जो आभास होगा एक कैदी के लिए वो कैसा होगा, नर्क के समान वो आभास होगा। और जबकि महात्मा गांधी की बात की जाए तो वो बड़े बंगलों में रहते थे, बड़े बड़े बंगलों में महात्मा गांधी रहा करते थे। वो नज़र कैद रहते थे, उनको अगर नज़र कैद की सज़ा दी गई है तो वो बड़े बंगलों में रहते थे, बड़ी सुख सुविधा के साथ रहते थे। जैसे एक उदाहरण दिया जाए तो 1942 और 1944 की बात करें कि जब महात्मा गांधी और उनके साथियों को पुणे में कैद किया गया था, तो ये जगह क्या थी? 19 एकड़ में फैला हुआ एक पैलेस जिसका नाम है आगा खान पैलेस। एक आलीशान पैलेस में गांधी और उनके सहयोगियों को, उनके साथियों को कैद किया गया था। अब यहाँ पर वीर सावरकर के साथ साथ भगत सिंह की भी कुछ बात करना चाहूँगा कि भगत सिंह हो, वीर सावरकर हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे उस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये क्रांतिकारी थे। इन्होंने एक क्रांतिकारी हिंसा का विकल्प पसंद किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो जुल्म था वो तो बयां भी नहीं कर सकते हम। पर दूसरे जो सेनानी थे, जैसे महात्मा गांधी की बात करें, कांग्रेसी नेताओं की बात करें, तो ये लोग शांति पूर्वक आंदोलन की बातें करते थे, उनकी सोच ऐसी थी। तो इनके साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार थोड़ा अलग था। पर सच माने, अगर इतिहासकारों की माने, जानकारों की माने, तो अगर देश आज़ाद हुआ हमारा, तो सबसे बड़ा योगदान वीर सावरकर हो, भगत सिंह हो जैसे क्रांतिकारी नेताओं का है। क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध अगर ना हुआ होता तो गांधी या कांग्रेसी नेताओं की जो व्यू रचना थी अंग्रेजों को भगाने वाली, वो आसानी से सफल नहीं होती, हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलती। हमारे देश को जल्दी आज़ादी मिली क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब जर्मनी के सामने 6 साल की लंबी लड़ाई लड़ने वाले अंग्रेज या ब्रिटेन को निराशा हाथ लगी। कहा जाता है कि ब्रिटेन या ब्रिटिशर थक गए थे और अमेरिका का बड़ा लोन भी था। तो एक भूमिका इस युद्ध की भी है कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली। और बात राहुल गांधी की करते हैं कि राहुल गांधी या अन्य कांग्रेसी नेता वीर सावरकर का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अंग्रेजों से माफ़ी मांगी वीर सावरकर ने। तो उसकी सच्चाई ये है, बिना सोचे समझे राहुल गांधी या कांग्रेसी नेता कुछ भी बोल देते हैं। देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता को भ्रमित करना, ये इनकी आज रोज की आदत पड़ चुकी है। पर सच क्या है वो जानना जरूरी है कि अंडमान की जेल से मुक्त होने के लिए वीर सावरकर के जो पत्र की बात होती है कि ब्रिटिश अधिकारियों को जो पत्र लिखा था उसमें जो भाषा थी, वो पत्र और उसकी भाषा ऐसी थी कि वहां पर रहने वाले हर कैदी को अंग्रेजों के द्वारा जोर जबरन दबाव बनाया जाता था कि वो इस तरह की बातें लिखे, पत्र लिखे, माफ़ी मांगे। उस वक्त के कुछ स्वतंत्र सेनानी की बात करें, जैसे कुछ नाम मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा कि नंद गोपाल, वरुण घोष, सुधीर कुमार सरकार, ऋषिकेश कंजीलाल और बहुत सारे अन्य कैदी भी थे जो सावरकर के साथ थे या इनके शब्द सावरकर के जैसे थे। ये जो कैदी थे जिनकी मैंने बात की, जो स्वतंत्र सेनानी, उन्होंने भी जो अर्जी अंग्रेज़ों को दी थी मुक्ति के लिए, वो भाषा, वो पत्र भी ऐसे ही थे जैसा सावरकर का था या सावरकर की भाषा थी। मतलब अंग्रेज जोर जबरदस्ती पत्र लिखवाते थे, माफ़ी मंगवाते थे। पर ये सच्चाई हमारे देश के कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जैसे लोग क्यों मानेंगे? क्योंकि सच से तो दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। इनको तो बस कुछ लोगों के नाम पर घटिया राजनीति करनी है। अब गांधी और सावरकर की कुछ बातें मैंने यहाँ आपके सामने रखी रिसर्च के आधार पर। आप ही तय कीजिए कि सच में एक क्रांतिकारी, एक देशभक्त कौन हो सकता है, गांधी या सावरकर।